नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमने सिंप्लीफाई, देखो इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमें सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए, सिंपल बोर्ड मास हमें आना चाहिए। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ हमने ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, ठीक है। रूट एक्स इंटू वन इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स की पावर कितनी होती है 1/2। देखो इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है वो x की पावर n वाला ही लग रहा है और कुछ नहीं है। इसमें हम माइनस करेंगे x इंटू एक्स की पावर 1/2, ये हमारे पास हो गया x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अभी देखो जो हमारे पास बेस सेम होता है, जब हम सेम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं व्हेन वी हैव बेस सेम देन देयर पावर्स विल बी ऐड, उनकी जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास x की पावर 1/2 सेम होगा, देन हमारे पास x माइनस एक्स पावर 1 प्लस 1/2 इंटू डी एक्स। ये आपके लिए सिंपली मैं बता रहा हूँ, जितना सिंपल हो सके इतना मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पर चीजों को सिंपल पेश किया जाए। उसके बाद हमारी जो ये पावर होगी 1 प्लस 1/2, ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 1 यानी 3/2, x की पावर हो जाएगी 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस n इंटू डी एक्स। नेक्स्ट हम ये करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप होगा अब हम इस पे लगाएंगे x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू डी एक्स इक्वल्स टू x पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 इंटू प्लस c, सॉरी। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास n है वो हमारे पास 1/2 है, तो x का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 1/2, ये हमारा कितना हो गया था 3/2, x की पावर 3/2 प्लस 1 ओवर x की पावर 3/2 प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा। देखो x की पावर 1/2 प्लस 1 जैसे हमने यहाँ पर सिंपली किया था, ये हो गया था हमारा x की पावर 3/2। अभी हमारे पास ये हो जाएगा 3/2, तो ऊपर ऊपर जाके देखो हम यहाँ लिखेंगे 3/2, ठीक है। इसके बेस में लिखा हमने 3/2 माइनस x की पावर, ये हो जाएगा हमारे पास 1 3/2 प्लस 1, यानी हम इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3/2 प्लस 2 दैट इज 5/2, तो ये हमारे पास x की पावर 5/2 हो गया और नीचे भी लिखेंगे हम 5/2। इस तरह से हम कुछ लिखेंगे। अब इसका फाइनल आंसर देखेंगे, आप फाइनल आंसर यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैं यहाँ कर देता हूँ भाई 3/2 है ना आपका डिनोमिनेटर में, तो हम इसमें एक आइडेंटिटी लगाएंगे, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d। जब हम इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो a डिवाइडेड b हो जाता है इंटू d बाय c हो जाता है, तो हम इसी चीज का हम सिंप्लीफिकेशन यहाँ लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस में हम यहाँ c लिख लेंगे, क्योंकि c जब हम कोई भी इंटीग्रेशन हम करते हैं तो उसमें हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, जो क्वेश्चन में जो छोटा मोटा डिफरेंस होता है किसी भी टर्म को लेकर उसको वो सेटिस्फाइज करता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में इसका उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन में हम चीजें इन्वर्स करते हैं, बट इंटीग्रेशन में हमें कांस्टेंट कोई ना कोई टर्म होती है इंटीग्रेशन में, जैसे कांस्टेंट का जैसे डिफरेंशिएशन होता है, जैसे डिफरेंशिएशन 5 है तो 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अभी 5 का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 5x, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर चीजों को सॉल्व करते हैं और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा।